नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में खिलचीपुर स्थित श्री कैवल्य योग आश्रम धूना दोलाज पर इस समय आज हम उपस्थित हैं। और आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन किया गया कोई भी कार्य, शुरू किया गया कोई भी कार्य अक्षय होता है, निरंतर होता है। और आज हम यहाँ पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम को यहाँ अक्षय तृतीया के दिन कवर करने आए हैं, जहाँ पर कि महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी, अवधूत जी महाराज यहाँ पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जो आज के दिन से चालू होकर पूरे भारतवर्ष में उनके इसको कार्यक्रम को फैलाने का उनका उद्देश्य है। और कार्यक्रम ये है कि आज के दिन से यहाँ पर श्री कैवल्य योग धूना आश्रम, जो दोलाज पर आश्रम स्थित है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति और राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने का कार्य आज से यहाँ पर शुरू हो रहा है। क्योंकि गुरुदेव का ऐसा मानना है कि भारतीय संस्कृति का न सिर्फ पतन हो रहा है, लगभग पतन हो ही चुका है। तो ऐसे में हमें राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति भी आज के दौर में उतने समर्पण की भावना हम जनमानस में नहीं होती है, और भारतीय संस्कृति को तो लगभग लोग भुला ही चुके हैं, ऐसा गुरुदेव का मानना है। और गुरुदेव अवधूत गुरु होकर के इतने महान हैं कि उनसे बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की है और महान क्रिया योगी हैं। उन्होंने कई विद्याओं का यहाँ पर लोगों को अध्ययन कराया है, और प्राण विद्या, नाभि विद्या, स्वर विद्या, ऐसी 400 अनेक विद्याएं जो हैं, गूढ़ विद्याएं, जो रहस्यमय विद्याएं हैं हमारी योगी मुनियों की, वो यहाँ पर गुरुदेव के पास मौजूद हैं और वो उससे यहाँ के ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करते रहते हैं। आसपास के कई सारे क्षेत्र के लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं। हर साल यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर भी जो विशेष कार्यक्रम होता है, उसमें भी यहाँ गुरुदेव का उद्बोधन होता है और हम यहाँ उसमें हर साल यहाँ मौजूद रहने की चेष्टा करते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं अक्षय तृतीया के दिन इस विशेष कार्य के लिए और इस विशेष कार्यक्रम को कवर करने के लिए, जिसमें भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो काम होना चाहिए, और जिस तरह से भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है और राष्ट्र धर्म जो है वो कहीं और जाकर सत्ता लोलुपता जो है लोगों में आ रही है। अभी हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद किस तरह से जो वहाँ पर मारकाट मची है और किस तरह से हिंदुओं को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है, उनके साथ में जघन्य हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ में जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनके घर फूंक दिए जा रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है। ऐसे में गुरुदेव का ये चिंता करना कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्र धर्म की शिक्षा शुरू से देना चाहिए, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति से लोगों को घर घर को पुनः एक बार जागृत कर परिचित कराना चाहिए और उनका अंगीकार भारतीय संस्कृति का घरों में होना चाहिए। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं श्री कैवल्य योग आश्रम धूना दोलाज पर, जहाँ इस कार्यक्रम का सूत्रपात हो रहा है, और हम गुरुदेव से जानते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और किस वजह से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कहाँ तक इसकी सफलता का प्रयास किया जाएगा। आइए चलते हैं श्री कैवल्य योग धूना आश्रम में। और इस आश्रम के बारे में हम बता दें आपको दोस्तों कि ये आश्रम जो है श्री कैवल्य योग आश्रम राजगढ़ ज़िले के खिलचीपुर नगर के आगे जो पठारी इलाका है, बिल्कुल यहाँ पर कोई उपजाऊ भूमि इतनी नहीं है, ऐसे पठारी इलाके में ये यहाँ गुरुदेव ने ये आश्रम बनाया है और इसको बड़ा ही उन्होंने हरा भरा यहाँ पर करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर लगाए हैं, और अभी हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी उतना वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, नदी भी सूख चुकी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव यहाँ पर निरंतर निर्माण कार्य कर रहे हैं, निरंतर यहाँ पर विकास कर रहे हैं, और लोगों को इस आश्रम में आकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्र धर्म, स्वचेतना, योग, प्राण विद्या, स्वर विद्या, नाभि विद्या आदि का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए चलते हैं हम श्री कैवल्य योग आश्रम धूना दोलाज में और जानते हैं इस कार्यक्रम के मर्म को। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।
यहाँ यज्ञशाला, गौशाला और श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति दिव्यरूपम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हि अविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हाँ, सब खड़े हो जाइए। बोले आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हम सब भारतवासी कैवल्य साधक मंडल अथवा कैवल्य साधना उपासक मंडल का विधि पूर्वक उद्घाटन करते हैं। हृदय पर हाथ रखें। बोले मैं अमृत हूँ, अमृत पुत्र हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। अमृत स्वरूप परमात्मा से मेरा उदय हुआ है। अमृतत्व की प्राप्ति मेरी साधना का चरम लक्ष्य है। उस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमृत ही मेरा स्वरूप है। मृत्यु मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं अक्लेद्य हूँ, अछेद्य हूँ, अदाह्य हूँ, अचोष्य हूँ। मैं विनाशी शरीर नहीं अपितु अविनाशी आत्मा हूँ। इसीलिए यह मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। हाथ हटा लीजिए। शारीरिक दृष्टि से मैं भारत हूँ। मेरे पूर्वज भारत थे। मेरे शरीर का जन्म भारत में हुआ है। मैं इसी वसुंधरा पर खेला कूदा। इसी के अन्न जल वायु प्रकाश और अवकाश से मेरा पल्लवन और संवर्धन हुआ। इसकी सुरक्षा में मान सम्मान में मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। यह मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, मेरे पूर्वजों की भूमि है। मैं इस विश्व का एक अंश हूँ। संपूर्ण विश्व के
प्राणी मात्र को सुख देना, जीने देना, जीवन देना और स्वयं भी जीना हम सब भारतीयों का एक मूल मंत्र है। संपूर्ण विश्व के प्राणियों की, वनस्पति जगत की, जीव जगत की, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब की सुरक्षा, संवर्धन, पल्लवन में सब प्रकार से योगदान देना हमारा मूल मंत्र है। इन सब उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मैं अपने लोक एवं परलोक को मंगलमय बनाने के लिए तथा च मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए इस संगठन का विधि पूर्वक हम सब उद्घाटन करते हैं। परमपिता परमेश्वर हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें, अनुकूल अवसर दें, धैर्य प्रदान करें और सदा हमारा संरक्षण करें। बोले परमपिता परमेश्वर की कैवल्य साधक मंडल की, भारत माता की, धर्म की। हरि ओम तत्सत। एक जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि इस संगठन का शुभारंभ आज क्यों हुआ। सज्जनों, जब से हम होश में आए, जब से समझने लायक हुए, तब से यह देखने को मिला कि संपूर्ण जगत दुखों से ग्रस्त है। किसी को कोई दुख है, कोई किसी दुख में डूबा हुआ है। दुख का अंत नहीं है। किसी को अपनी दरिद्रता का दुख है, दरिद्रा का दुख है, संतान का दुख है, पत्नी से दुख है, पति से दुख है, रोगों का दुख है, पड़ोसियों से दुख है। किसी न किसी दुख से सबके सब पीड़ित हैं। इन सब दुखों को समेट कर कहा जाए तो 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख जो अपने शरीर में ज्वर व्याधि आ जाते हैं। दैविक दुख अभी महामारी कोरोना एक वैश्विक संकट है। इसी प्रकार के और भी इति भीति इत्यादि दुख हैं जो प्रकृति से आते हैं, ये दैविक दुख हैं। और एक भौतिक दुख है जो विरोधियों से, शत्रुओं से, सर्प बिच्छू से, भूत प्राणियों से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये तीनों दुख में से एक न एक दुख प्रत्येक प्राणी को होता है। इन दुखों का मूल अन्वेषण करने पर प्रतीत होता है अभाव ही सब दुखों का मूल है। अब अभाव विभिन्न प्रकार के हैं। जो व्यक्ति चाहे मैं इस संसार में सुखी रहूं, आनंदपूर्ण रहूं, तो संत महापुरुष इसके लिए उपाय बताते हैं कि यदि आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए,
परिपूर्णता चाहिए, अभाव से विमुक्ति चाहिए, क्लेशों से विमुक्ति चाहिए, तो आप उस परम पिता परमेश्वर से अपना संबंध बनाइए, उनसे मिलिए और उन्हीं से मांगिए, क्योंकि यह संपूर्ण संसार उसी का है, यही इसका स्वामी है। उनके पास संपूर्ण शक्तियाँ हैं, वो चेतना का भंडार है, समस्त शक्तियाँ उसी के पास हैं। यही परम सत्य है, यह प्रथम सत्य है। प्रथम सत्य यही है दुखों को दूर करने के लिए कि परम पिता परमेश्वर का शरण गह लीजिए। दूसरा सत्य है आपके पास, और वह सत्य है आपकी आत्मा, जिसे आप कहते हैं मैं। यह मैं जो आत्मा है संपूर्ण शक्तियों का भंडार है, ये आनंद का सिंधु है, शक्ति की खान है। अब इन दोनों सत्यों में प्रथम सत्य को तो मान लीजिए कोई स्वीकार करे या न करे, परमात्मा के संबंध में किसी को विश्वास नहीं भी हो सकता है, परंतु अपने आप पर तो सबको विश्वास है। आप अपनी सत्ता को नहीं नकार सकते। अब कोई आपको यह नहीं कह सकता कि आप नहीं हैं, कोई भी नहीं कह सकता। आप नहीं हैं ऐसे कोई कैसे कह सकता है? आप हैं, इसका अनुभव आपको है, किंतु इसका अनुभव नहीं है कि आप शक्ति के सिंधु हैं, शक्ति के भंडार हैं, चेतना के समुद्र हैं। आप नहीं जानते। न जानने के कारण ही मनुष्य दरिद्र है, दुखी है। अब प्रश्न होता है कि इतना बड़ा सुख का भंडार यदि हमारी आत्मा है तो उसे हम क्यों नहीं अनुभव करते? तो इसका कारण है कि यह अज्ञान के ढक्कन से ढका हुआ है। जैसे इस दीपक को एक ढक्कन से ढक दिया गया है, इसी प्रकार जीवों के अंतरात्मा के ऊपर में एक पर्दा लगा हुआ है। यह अज्ञान का ढक्कन है। ये अज्ञान को खोलने के लिए, अपने शक्ति को जानने के लिए मनुष्य में योग्यता नहीं है। ये योग्यता आती है उत्तम संस्कारों से, और वे संस्कार हैं भारत में अनेकों, किंतु 16 संस्कारों का विशेष करके धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। यदि व्यक्ति उन संस्कारों को जाने और उन संस्कारों से अपने आप को सुसंस्कृत कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह योग्यता आ जाएगी कि उसमें जो जन्म जन्म की दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी और उसमें पूर्णता आ जाएगी। तो यह संस्कार क्या है, इसे जानना चाहिए। संस्कार कहते हैं उन क्रियाकलापों को, उन उपायों को जिन उपायों के द्वारा व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त करता है। उसका तन, उसका मन, उसका जीवन परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्रतर हो जाता है, पवित्रतम हो जाता है। संस्कार उसका नाम है जिस संस्कार के द्वारा तन, मन, धन, जीवन सब उन्नत हो जाते हैं, सबका विवर्तन हो जाता है और हम आनंद से तरंगित होने लगते हैं। इसी को भारतीय संस्कार कहते हैं। तो केवल यह अपना ही नहीं है, केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ नहीं है, अपितु भारतीय संस्कार वह संस्कार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का उत्कर्ष होने के साथ ही साथ
उसके परिवार का, उसके कुटुंब का और उसके समाज का, मानव जाति का, सबका कल्याण होता है। जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं सुख शांति की वर्षा होने लगती है। जहाँ जहाँ मेघमंडल जाएगा वहाँ वहाँ छाया तो होगी ही होगी। इसी प्रकार से जो लोग भारतीय संस्कृति से, भारतीय संस्कारों से सुसंस्कृत हैं, उनके द्वारा समाज का, मानव जाति का, इतना ही नहीं वनस्पति जगत का, संपूर्ण जीव जगत का, इतना ही नहीं पृथ्वी के एक एक रजह कणों का, जल के एक एक बूंदों का, वायु के एक एक परमाणुओं का, इतना ही नहीं तेजः कण का, और भी आकाश में बहने वाली जो विद्युत तरंगें हैं, नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं, इन सब में अनुकूल, किसके अनुकूल? संपूर्ण जीव के अनुकूल, संपूर्ण प्राणियों के अनुकूल, वनस्पतियों के अनुकूल, चराचर जगत के अनुकूल, अर्थात यह कहिए जड़ जंगम चर अचर संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है। जिन संस्कारों के द्वारा, उन्हीं संस्कारों को भारतीय संस्कार कहते हैं। हम संपूर्ण संसार के उन महामानवों को और विदेश में बसने वाले जितने भी मानव हैं, उन सबको यह संदेश देते हैं कि भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जो अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने जाति का, समाज का, इतना ही नहीं मनुष्य मात्र का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जड़ जंगमात्मक रूप संसार के हर इकाई का और संपूर्ण संसार का भी भला करने वाला है। ऐसा यह भारतीय संस्कृति है। अब कोई कहे कि केवल ये इतना ही, ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति वह दिव्यता लाती है, ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता, ऐसी कमनीयता ले आती है जिसके द्वारा उन संस्कारों से सुसंस्कृत व्यक्ति का यह लोक तो मंगलमय होता ही है, परलोक भी सुधर जाता है, परलोक भी मंगलमय बन जाता है। तो भारतीय संस्कृति केवल इस लोक के जो भी दृश्यमान पुरोविद्यमान संसार है, इतने से ही संबंध रखने वाला यह नहीं है, अपितु इस लोक के अनंतर, जिसे परलोक कहते हैं, वहाँ भी हमारे आत्मा का कल्याण ही हो। जीते जी सब प्रकार के दुखों से, जितने भी संसार में क्लेश हैं, जितने भी संकट हैं, दैहिक हों, दैविक हों, भौतिक हों, और भी जितनी कल्पनाएं की जा सकती हैं और जो अनुभव में आ रहे हैं, इन सब दुखों से मुक्ति। इसमें कैवल्य शब्द है, कैवल्य साधक मंडल। कैवल्य का अर्थ है मुक्ति, जिसे कहते हैं मोक्ष। तो संपूर्ण दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो साधना है, वो साधना तो तीनों प्रकार की साधना होनी चाहिए, दैहिक दुखों से भी और दैविक दुखों से भी, भौतिक दुखों से भी। तो इसके लिए जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सके, ऐसी जो साधना है, उस साधना के उपासकों का यह मंडल, मंडल कहते हैं संघ को, समूह को। तो हमारा यह संघ है, हम सब अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें, अपनी जाति का कल्याण करें, मानव मात्र का कल्याण करें, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व के चर अचर प्राणियों का भी कल्याण करें। वनस्पति जगत के एक तिनके से लेकर के बड़ वृक्ष पर्यंत जितने भी संसार में कान से सुनने योग्य हैं, आँखों से देखे जा सकते हैं और नासिका से अनुभव किए जा सकते हैं, मन से विचार किए जा सकते हैं, जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक सबका कल्याण जिसके द्वारा निहित है, हो सकता है,
उन्हीं संस्कारों को भारतीय संस्कार कहते हैं। भारतीय संस्कार में सर्वप्रथम आता है गर्भाधान संस्कार। तो उसके लिए ऐसे सुंदर उपयुक्त काल बतलाए जाते हैं, इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिसके द्वारा आने वाला जातक इन सब अपनी जो भावना है उनको पूर्ण करने वाला हो। अब देखिए, उसके अनंतर गर्भिणी होने पर पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, इन संस्कारों को किया जाता है। इसके द्वारा यदि जीव में पिछले जन्मों में कोई कुसंस्कार रहा हो, दुष्ट संस्कार रहा हो, अर्थात जो जातक, जो आत्मा, जो जीव कहिए, अपनी भाषा में जो भी कहिए, जो गर्भ में आया है उसमें जो पिछले जन्मों में दुष्ट संस्कार रहे हों, कुसंस्कार रहे हों, उन संस्कारों को जो विनष्ट कर दे, उन संस्कारों को जो परिवर्तित कर दे, उन संस्कारों को जो सुधार दे, तो इसके लिए गर्भ में ही ये सब संस्कार किए जाते हैं। बाहर आते ही बालक के जात कर्म संस्कार है, उसके नामकरण है, चूड़ाकरण है, कर्णवेद है, आदि आदि। ये संस्कार ऐसे हैं जिन संस्कारों के द्वारा उस जातक का, उस बालक का यदि कुसंस्कार रहा हो तो उसको तो उन्मूलन कर दिया जाता है, उनको सुधार दिया जाता है। और यदि सुसंस्कार हो उस बालक में पिछले जन्मों का, तो उसका परिवर्धन हो, पल्लवन हो, सुसंवर्धन हो और विकसित हो। हमारी चेतना इतने विकसित हो कि क्षुद्र भाव से महत्तर भाव को प्राप्त कर जाए। विश्व ब्रह्मांडीय चेतना से क्षुद्र चेतना मिलकर एकम एक हो जाए, जैसे गड्ढे का पानी किसी प्रणाली के माध्यम से या नदी नाला के द्वारा समुद्र में जाकर समुद्र के रूप को प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के संस्कारों के द्वारा वो जातक की चेतना, जो अभी क्षुद्र चेतना है, विकसित होती परिवर्तित होती उस महत्तम चेतना से संयुक्त हो जाए और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो वैदिक मंत्र है, वैदिक शुक्ति है, उसके अर्थ को प्राप्त कर ले। तो हम लोग इसीलिए इसका श्री गणेश किए हैं। तो आइए आप सब कोई मिलकर स्वयं अपने आप को इन उत्तम संस्कारों से, चूंकि बहुत से संस्कार हैं जो होने चाहिए थे, हुए नहीं, अभी इस अवस्था को प्राप्त किए हैं, किंतु हमारे यहाँ इतने संस्कार हैं कि जो संस्कार नहीं भी हुए हैं, और अभी इस समय कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दिव्य बनूं, उत्तम बनूं, उत्कृष्ट बनूं, प्रबुद्ध बनूं, तो उसके लिए उपाय हैं, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। उन साधना पद्धतियों के द्वारा अब आप अपने शरीर को पावन बनावें, निर्मल बनावें, अपने शरीर को दिव्य बनावें, और इस मंदिर में, इस दिव्य शरीर के भीतर में निवास करने वाले इस महात्मा को आप उस चेतना को इतना उज्ज्वल बनावें, आगे बढ़ावें कि उस विशाल चेतना से संयुक्त वह हो जावे और हमारी चेतना धन्य से धन्यतर हो जावे, धन्यतम अवस्था को प्राप्त करें, अपना भी कल्याण करें, अपने परिवार वालों का कल्याण करें और मनुष्य जाति का कल्याण करें। अरे ये कितनी अच्छी विधि है, इस विधि को प्राप्त करके मेरा अहोभाग्य हुआ, मैं भाग्यशाली हो गया। दूसरे जीव भी इस कल्याण को प्राप्त करें, ऐसे करुणा से, मैत्री भाव से आपका हृदय भर जाए, दूसरे लोगों को भी इसमें
संयुक्त करें, जोड़ें, दूसरों को भी लावें, सिखावें, स्वयं करें और दूसरों को सिखावें। इस प्रकार धीरे 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 जो लोग इस जगत में दुखों के समुद्र में डूब रहे हैं, उनका बाँह पकड़कर दुख के समुद्र से उबार लें। आप सब सदस्य का यह कर्तव्य है। और दूसरे में, आप कहीं भी जाइए तो छोटे बालकों के मन में यही अभिलाषा आप पाएंगे। हर बालक यह चाहता है कि मैं वीर बनूं। कैसे वह वीर होगा, इसके लिए यहाँ उपाय बताए जाएंगे। उन्हें बताइए कि आप वीर बन सकते हो, बहादुर बन सकते हो। बालक में दूसरी भावना होती है, मैं बुद्धिमान बनूं, प्रत्येक प्रतियोगिताओं में मैं अग्रणी होऊं, आगे आऊं, प्रथम श्रेणी में मैं आऊं, गुणियों की गणना होए तो पहले रेखा पर मेरा नाम आवे। इस प्रकार की भावना उसमें होती है। तो बुद्धिमान बनने के उपाय बताए जाएं। दूसरे में वह चाहता है कुछ बड़ा होकर के कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि आए गए अतिथियों की मैं सेवा शुश्रूषा कर सकूं, आऊं जाऊं तो मेरे पॉकेट में इतने पैसे हों कि खर्चा बर्चा करने में किसी प्रकार की दरिद्रता का मुझे अनुभव ना हो। इसके उपाय हैं यहाँ। तो जो बालक चाहते हैं मैं वीर बनूं, बुद्धिमान बनूं, धनवान बनूं और संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो, कीर्ति की कामना होती है, तो प्रत्येक जीव को, संसारी जीव को 3 प्रकार की इच्छा रहती है। एक तो होती है ये वित्तैषणा, जिसमें धन दौलत, भोजन पानी, अन्न वस्त्र ये सब आ जाते हैं। वित्त की चाहना होती है। दूसरे में होती है दार्शुतैषणा, नारी का ग्रहण, पुत्र की प्राप्ति। और तीसरी इच्छा होती है जिसे कहते हैं लोकेशना, जगत में मेरी कीर्ति बढ़े, संसार के लोग मुझे जाने। ये 3 वासना, 3 इच्छा, 3 कामनाएं प्रत्येक संसारी जीवों की होती है। ये सांसारिक वासनाएं हैं, सांसारिक ऐषणाएं हैं, कामनाएं हैं। इनकी प्रपूर्ति ये भौतिक जगत की दरिद्रता का विनाश इस लोक में हो जाएगा यदि वह भारतीय संस्कृति से संस्कारवान है। तो इसके लिए आप उन्हें समझावें और इससे अतिरिक्त परलोक हमारा मंगलमय हो। क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ जब तक जीवन है तभी तक हैं, इसके बाद नहीं रहेंगे। मूंदे आँख गतहूँ को नहीं, जब मर जाएंगे तो इस संसार में से सब के साथ संबंध हमारा मिट जाएगा। उसके बाद जो हम बचेंगे हमारा क्या होगा, तो वहाँ भी मंगल हो सके इसके लिए भारतीय संस्कृति में विधाएं हैं। इन सब विधाओं को सीखें, स्वयं आनंदित हों, संसार को आनंदित करें। इसीलिए आपसे 2 प्रकार की प्रतिज्ञाएं कराई गई, 2 प्रकार के वचन पढ़ाया गया कि एक, मैं अमृत हूँ, अमृत का पुत्र हूँ, अमृत स्वरूप हूँ, अमृत की प्राप्ति तक मेरी साधना चलेगी, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर को कोई रोग से, व्याधि से क्षति हो सकती है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो सकता है, शरीर मृत्यु के मुख में जा सकता है, किंतु आत्मा का तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। उसे कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल उसे गीला कर नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकता। वो अछेद्य है, अदाह्य है। तो यह आत्मा अजर अमर है, इसका अनुभव हम करेंगे और इस संसार में जो भी हमारी कामनाएं हैं उनको भी पूर्ण करेंगे। व्यक्ति संसार में दुखी होकर के क्या करता है, कोई पीर फकीर के पास जाता है, ठगाता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई कहीं देवी देवता के पास जाता है, किंतु उसमें इस प्रकार के संस्कार ही नहीं है कि वो पीर फकीर ज्योतिष और देवी देवता के बताए उपाय को
वो कर सके। तो इसीलिए वो व्यक्ति हताश निराश हो जाता है। हम यहाँ कैवल्य साधना मंडल में उनके इन कमियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। कैसे वह अपने मन को सबल बना सकता है। निर्बल मन से कोई व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार का सुख उपभोग न तो कर सकता है और न सुख सामग्री को प्राप्त कर सकता है। इसलिए निर्बल मन को सबल बनाना ही पड़ेगा। सबल मन बनाने के लिए ही साधना करनी है। हमारा मन जब सबल हो जाएगा, तो जब मन ही सबल होगा तो हम जब चाहें तब आकाश को खींच सकते हैं, स्वर्ग को धरती पर उतार सकते हैं, समुद्र की गहराई में पड़े हुए उन मोतियों को निकाल सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी आत्मा में वो बल है। इसी के लिए आज सोच विचार कर, दीप प्रज्वलित कर इस संगठन का उद्घाटन किया है। यह संगठन सदा चले, जब तक गंगा जमुन जलधार, जब तक सूर्य चंद्र हैं, तब तक कोई न कोई आत्मा इस धरती पर आएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि यह एक विचार है, यह एक विद्या है, विचार है। इसका विनाश नहीं होगा, ये चलता रहेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान। ओम ह्रूं विष्णवे नमः। 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 हम लोग प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, इस विश्व को महामारी से बचावें, सबका भला करें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।